Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with introduction to cost. Right. आज अपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. हाँ, टुवर्ड्स द एंड हम लोग 2024 के एग्जाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था उसको भी सॉल्व करेंगे. जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था, हर चैप्टर के एंड में हम लोग 2024 के उस चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो वैसा ही करना है. 2024 का क्वेश्चन पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का मैंने शेयर कर दिया सबके साथ, तो सबके पास वो है. इससे अपने को क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा. ठीक है. एंड कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है, सब मिलेगा. तो इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं अभी. ठीक है. अ फैक्ट्री वॉज रनिंग एट 50% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग 5000 यूनिट्स. यानी 50% कैपेसिटी में 5000 यूनिट्स बना रहे. तो 100% कैपेसिटी में 10,000 यूनिट्स बनाएगा. एंड 60% कैपेसिटी में 6,000 यूनिट्स बनाएगा. एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90 पर यूनिट. यानी एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 90 पर यूनिट. ये 90 पर यूनिट का डिटेल्स अपने को नीचे दिया हुआ है. 90 पर यूनिट्स का ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है. मटीरियल्स ₹50 पर यूनिट. लेबर ₹15 per unit. Factory overhead ₹15 per unit. Administration expenses ₹10 per unit. So 50 plus 15 plus 15 plus 10 is 90. मिल गया 90 का हिसाब. ठीक है. अब इसको रीड करने से पहले कॉस्ट का बिहेवियर एनालाइज करते हैं. जैसे मटेरियल, लेबर, ये इन जनरल वेरिएबल कॉस्ट होता है. मटेरियल एंड लेबर इन जनरल वेरिएबल कॉस्ट होता है. यानी ये हर यूनिट के लिए इनकर होगा. तो ये जो ₹50 पर यूनिट है, यानी हर एक यूनिट के लिए ₹50 का मटेरियल कॉस्ट, ₹15 का लेबर कॉस्ट इनकर होगा. ओके. सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. अब फैक्ट्री ओवरहेड में देखो, ₹15 इज कॉस्ट पर यूनिट एंड रुपीज, जिसमें से ₹6 फिक्स्ड है. यानी 50 में से ₹6 फिक्स्ड है, तो बाकी ₹9 इज व्हाट? वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो वैरी करता है, जो चेंज करता है, हर यूनिट के लिए इनकर होता है. 5,000 यूनिट बनाए तो 5,000 यूनिट के लिए, 6,000 बनाए तो 6,000 के लिए, 10,000 बनाए तो 10,000 के लिए. तो 15 में से 6 फिक्स्ड है, तो 9 वेरिएबल है. अब 6 फिक्स्ड. फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो हम लोग हमेशा टोटल अमाउंट में लिखते हैं. फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में एक्सप्रेस होता है. और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट में एक्सप्रेस होता है. यानी वेरिएबल कॉस्ट को जब लिखते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट बताकर लिखते हैं, एंड फिक्स कॉस्ट को लिखते हैं तो टोटल अमाउंट बताकर लिखते हैं. ये लिखने का तरीका है, ऐसा ही होता है. इसके पीछे रीजन है. जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वैरी करता है, चेंज करता है. यानी जितना नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट के पीछे इनकर होता है. तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज वो हर यूनिट के लिए इनकर होगा. मटेरियल हर यूनिट के लिए इनकर होगा, लेबर हर यूनिट के लिए इनकर होगा. तो पर यूनिट. जो फिक्स कॉस्ट होता है वो टोटल में इनकर होता है. जैसे फैक्ट्री का रेंट एक फिक्स्ड अमाउंट है,
अब फैक्ट्री में अपने 5,000, 6,000, 10,000 बनाए, उससे फैक्ट्री का रेंट चेंज नहीं होता है। जो चेंज नहीं होता वो फिक्स्ड है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता है। वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है, फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता है, फिक्स्ड होता है। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट को टोटल में एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज वो नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता। वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है, तो इसलिए पर यूनिट, हर यूनिट के पीछे इनकर होता है क्योंकि। बट फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए पर यूनिट में नहीं लिखते, टोटल में लिखते हैं। जैसे कॉस्ट का बिहेवियर उसको वैसे एक्सप्रेस करते हैं। फिक्स्ड है, टोटल में इनकर होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए पर यूनिट में नहीं लिखते, टोटल में लिखते हैं। बट इधर में 6 फिक्स्ड पर यूनिट में दिया हुआ है, तो हमें इसे टोटल में कन्वर्ट करना है। ये जो 6 पर यूनिट है, इसका टोटल अमाउंट कितना होगा? 5,000 यूनिट्स बना रहे हैं ना, तो 6 पर यूनिट फिक्स है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा? फिक्स कॉस्ट का 30,000। 6 into 5,000 इज ₹30,000, यानी 30,000 इज द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। चीज समझ में आ रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड का जो फिक्स्ड अमाउंट है वो 30,000 इन टोटल है। अब 30,000 का खर्चा करके हम 5,000 बनाए, 6,000 बनाए या 10,000 बनाए, 30,000 का खर्चा तो इनकर होगा। समझ में आया? ओके। अब वैसे मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताओ। ₹10 पर यूनिट का कॉस्ट है, जिसमें से ₹5 फिक्स्ड है, तो बाकी ₹5 वेरिएबल है, और वेरिएबल को पर यूनिट में लिखते हैं, रीजन मैंने अभी बताया। बाकी ₹5 फिक्स्ड है, फिक्स्ड को टोटल में लिखते हैं, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का? 5,000 के लिए खर्चा दिया हुआ है, 5 into 5,000 25,000, यानी एडमिन एक्सपेंसेस का 25,000 फिक्स्ड है, यानी 25,000 खर्चा लगेगा ही। इस रूम में 3 स्टूडेंट पढ़े, 10 स्टूडेंट पढ़े, रूम का रेंट चेंज होगा क्या? 5,000 बनाए, 6,000 बनाए, 10,000 बनाए, एडमिन का फिक्स्ड एक्सपेंस 25,000 है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके। सो मटेरियल, फिर से एक बार डिस्कस करें शॉर्ट में। मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है। ₹50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट में लिखते हैं, और फिक्स कॉस्ट को हमेशा टोटल में लिखते हैं। लेबर वेरिएबल ₹15 पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड अमाउंट इज ₹30,000, चाहे आप 5,000, 6,000 या 10,000 बनाए। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल इज 9 पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फिक्स्ड 25,000, चाहे 5,000, 6,000 या 10,000 यूनिट बनाए। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वेरिएबल इज 5 पर यूनिट। ठीक है, क्लियर? इफ इट डिसाइड्स टू रन एट 60% कैपेसिटी, यानी कितना यूनिट्स बना रहा है? 6,000। व्हाट शुड बी द डिफरेंट कॉस्ट? व्हाट शुड बी द डिफरेंट कॉस्ट मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन एक्सपेंसेस, इन चारों का अलग अलग अमाउंट बताना है जब फैक्ट्री में 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है तब। मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिन एक्सपेंसेस, इन चारों का अमाउंट बताना। ओरली डिस्कस करें। मटेरियल का बताओ। मजा नहीं आया? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 50। एंड कितना यूनिट्स बना रहे हैं? बिस्मिल्लाह, कितना यूनिट्स बना रहे हैं? 6,000। तो बताओ,
कितना होगा मटेरियल कॉस्ट? 6,000 इंटू 50 ना, 50 पर यूनिट है, पर यूनिट। एक यूनिट का 50। हम लोग को 6,000 यूनिट के लिए कॉस्ट को बताना है। क्वेश्चन 6,000 यूनिट के लिए पूछा है, तो 6,000 यूनिट के लिए कॉस्ट कितना होगा? 6,000 इंटू 50। बोलो। 3 लाख ना? समझ में आया? लेबर, बताओ लेबर का बताओ। 6,000 इंटू 15 कितना? 90,000। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड वेरिएबल दोनों है। वेरिएबल 9 पर यूनिट है, तो वेरिएबल का अमाउंट कितना होगा? 6,000 इंटू 9, और इसके साथ अपने फिक्स्ड अमाउंट को ऐड कर देंगे। 30,000 एज इट इज ऐड हो जाएगा, बिकॉज 30,000 फिक्स्ड है। चाहे अपने 5,000, 6,000, 10,000 बनाए, कितना भी क्यों ना बनाए, 30,000 फिक्स्ड है, वो ऐसे ही इनकर होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल कॉस्ट बताओ। 6,000 इंटू 9, 54,000, प्लस 30,000 इज 84,000। एडमिन का बताओ। एडमिन में वेरिएबल 5 पर यूनिट है, तो 6,000 इंटू 5 प्लस फिक्स्ड कितना है? 25,000, 55। 6,000 इंटू 5, अब टेबल सिखाना पड़ेगा कॉस्ट की क्लास में। अच्छा, 60,000, सॉरी, 6,000 इंटू 5 इज 30,000, प्लस 25 इज 55,000, है ना? तो 6,000 यूनिट के लिए हमने मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन एक्सपेंसेस का कॉस्ट बता दिया। वही क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इजी। 5 नंबर के लिए चैप्टर आता है एग्जाम में। करे इसको। चलो लिखना है। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो आगे लिखो इसको। यकीन नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, वो लिख, जो लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। हम्म, एक एक करके लिखेंगे अपने। हाँ, पहले लिखो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। 5 नंबर के और कितना लिखेगा? एट 60% कैपेसिटी। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 50% कैपेसिटी के लिए 5,000 यूनिट, तो 60% कैपेसिटी के लिए 6,000 यूनिट। यूनिटरी मेथड लगा दिया है ना। 50% कैपेसिटी के लिए 5,000, तो 60% कैपेसिटी के लिए 6,000। अब अपने मटेरियल लिखो। मटेरियल कॉस्ट इज वेरिएबल एट द रेट ऑफ रुपीज 50 पर यूनिट। Therefore,
मटेरियल कॉस्ट 6000 यूनिट्स के लिए कितना होगा? 6000 इंटू 50। सेम वर्किंग अपने लेबर कॉस्ट के लिए भी करेंगे, ये खुद से करो। एट द रेट ऑफ ₹15, 15। देन फैक्ट्री ओवरहेड इट इज सेमी वेरिएबल। हाँ, सेमी वी कहां पर? इधर में इट इज सेमी डैश वेरिएबल। ये ए लिखा हुआ है, ये ए, एट द रेट नहीं है। हाँ, सेम सेम लग रहा है, तो हटा देते हैं इसको, 1 2 कर देते हैं। सही बात है, सेम सेम लगेगा नहीं तो। 1 वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट कितना है इसका? 15 - 6, 9 पर यूनिट। therefore वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर 6000 यूनिट्स इज इक्वल टू 6000 इंटू 9। कितना? 54,000। अब फिक्स कॉस्ट इज ₹6, बट फिक्स कॉस्ट को अपने टोटल बेसिस में ही लिखते हैं, क्योंकि ये टोटल बेसिस में इनकर होता है। सो टोटल फिक्स कॉस्ट इज 5000 के लिए अपने को कॉस्ट का अमाउंट डिटेल्स दिया हुआ था, तो 5000 इंटू 6। समझ में ना 5000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज जो अपने को कॉस्ट का डिटेल्स दिया हुआ था वो 5000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ था, तो जो पर यूनिट कैलकुलेट हुआ है वो 5000 के बेसिस में हुआ है। तो अपने को जो टोटल निकालना है वो 5000 से मल्टीप्लाई करके निकालना है। इधर में 6000 यूनिट का कहीं पर भी रोल नहीं आएगा। ठीक है।
it will be the same amount when, yeah, it will not change. क्या लिखूं मैं? It will not change when 6,000 units are produced, वो लिखूं? Because it is fixed. ऐसे करके लिखूं या it will be the same amount? It will not change लिखो. It will not change. It will not change when 6,000 units are produced because it is fixed. अब अपने को टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट बताना है जिसमें अपने वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट बताएंगे। यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल अमाउंट इज 84,000। अब सेम तरीके से हम लोग एडमिन एक्सपेंसेस के लिए भी शो करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इट इज सेमी वेरिएबल variable cost is 10 minus 5 rupees 5 per unit. Therefore variable administration expenses, therefore variable administration expenses for 6,000 units। बोलो। 30,000। अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है ₹5 given, correct। So total fixed cost 5 into 5,000 25,000। It will not change when 6,000 units are produced because it is fixed।
हम्म, डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 2 हो चुका है, क्वेश्चन 3 अभी अपने क्लास में कर लिए। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 ये प्रीवियस क्लास में अपने किए थे। क्वेश्चन 6 एकदम क्वेश्चन 1 4 एंड 5 जैसा है। क्वेश्चन 6 एकदम क्वेश्चन 1 4 एंड 5 जैसा है। इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट एक बार सोल्यूशन दिया हुआ है, घर में प्रैक्टिस करके इसको सोल्यूशन से चेक कर सकते हैं। बट एक बार अपने इसको अभी क्लास में ओरली भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट। स्टेट विथ रीजंस द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट। बिहेवियर यानी हमें कॉस्ट का बिहेवियर बताना है, जैसे वेरिएबल है, फिक्स्ड है, या सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में वेरिएबल प्लस फिक्स्ड दोनों का नेचर होता है। एंड कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 2800 यूनिट्स। यानी हमें क्या करना है, तीन कॉस्ट दिया हुआ है ए बी सी। तीनों कॉस्ट में से कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सा फिक्स कॉस्ट है, कौन सा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसका बिहेवियर बताना है रीजंस के साथ। एंड फिर उसके बाद 2800 यूनिट्स के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करना है, यानी कॉस्ट ए बी एंड सी का अमाउंट कैलकुलेट करना है फॉर 2800 यूनिट्स। तीनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट पे निकालेंगे। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, चलो। क्या लगता है कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड है? बी, बिकॉज इट इज नॉट changing when there is a change in the number of units produced। 9000 का 9000 है, जब 1500 बना रहे या 2000 बना रहे। यानी जब 2800 बनाएंगे तो भी कॉस्ट बी है, वो 9000 का ही इनकर होगा। फिर अपने क्या देख रहे, कॉस्ट ए, तो कॉस्ट बी तो फिक्स्ड है। फिर अपने क्या देख रहे हैं, कॉस्ट ए और कॉस्ट सी वैरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट ए और सी दोनों बढ़ रहे हैं, यानी वेरिएबल है। जब ये वेरिएबल है तो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क क्या है, आइडेंटिफाई करना 100% वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। गुड, ठीक है। 100% वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, कैसे करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके। लास्ट क्लास किया था ये, उससे पहले भी जो क्लास हुआ था उसमें भी किए थे। कॉस्ट ए, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो। कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट पर नंबर ऑफ यूनिट्स 12,000 बाय 1500 इज 8 पर यूनिट। 8 पर यूनिट आ रहा है। और इसमें भी देखो 16,000 बाय 2000 इज 8 पर यूनिट। जब पर यूनिट का कॉस्ट सेम आता है तो वो कॉस्ट वेरिएबल है, 100% वेरिएबल है। बिकॉज कॉस्ट ए जो है वो किस रेट से इनकर हो रहा है, एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर यूनिट। यानी एक एक यूनिट के लिए 8 रुपया पर यूनिट के हिसाब से इनकर हो रहा है, एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर यूनिट। तो ये हर यूनिट के लिए रुपीज 8 पर यूनिट के हिसाब से इनकर हो रहे हैं। तो जैसे कि 1500 यूनिट बनाएंगे तो 8 पर यूनिट के हिसाब से 12,000 का खर्चा लग रहा है।
2000 यूनिट बनाएंगे तो 8 पर यूनिट के हिसाब से 16,000 का खर्चा लग रहा है। तो 2800 यूनिट बनाएंगे तो 2800 इंटू 8 कितना, 22,400। तो 100% वेरिएबल। बट कॉस्ट सी में आ जाता है। कॉस्ट सी में देख रहे क्या, वेरिएबल तो है। तो क्या ये 100% वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? कैसे देखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके। सो कॉस्ट पर नंबर ऑफ यूनिट्स इज कॉस्ट पर यूनिट। 7,000 बाय 1,500 कितना आ रहा है, 4.67। देन 8,000 बाय 2,000 इज 4। तो कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है। जब कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है, यानी ये 100% वेरिएबल नहीं है। तो कौन सा टाइप का वेरिएबल है ये, सेमी वेरिएबल है। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों टाइप का कॉस्ट होता है, दोनों बिहेवियर का कॉस्ट होता है। दो टाइप के बिहेवियर है। यानी ये जो कॉस्ट सी है, इसमें कुछ अमाउंट वेरिएबल है और कुछ अमाउंट फिक्स्ड है। तो हमें ये निकालना है कि कॉस्ट सी में वेरिएबल अमाउंट कितना है एंड फिक्स्ड अमाउंट कितना है। ठीक है। अब देखो कॉस्ट सी चेंज हो रहा है, 7,000 से 8,000 हो रहा है। जब नंबर ऑफ यूनिट्स 1,500 से 2,000 हो रहा है। तो जो कॉस्ट सी में 1,000 का चेंज हो रहा है, जब नंबर ऑफ यूनिट्स 500 से इंक्रीज हुआ, कॉस्ट सी भी 1,000 रुपए से इंक्रीज हुआ। तो ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज किस वजह से हो रहा है, कॉस्ट सी में वेरिएबल एलिमेंट के वजह से या फिक्स्ड एलिमेंट के वजह से? वेरिएबल एलिमेंट के वजह से। चेंज वेरिएबल एलिमेंट लेकर आता है। वे चेंज मतलब वैरी करना। तो चेंज वेरिएबल एलिमेंट की वजह से होता है। तो जब नंबर ऑफ यूनिट्स 500 से इंक्रीज हुआ, कॉस्ट सी 1,000 से इंक्रीज हुआ। तो ये जो इंक्रीज है, ये चेंज किस वजह से, वेरिएबल एलिमेंट की वजह से। ये चीज समझ में आया? नंबर ऑफ यूनिट्स 500 से इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट 1,000 से इंक्रीज हुआ, वेरिएबल एलिमेंट की वजह से। वेरिएबल कॉस्ट को अपने पर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले, वेरिएबल कॉस्ट के वजह से कॉस्ट 1,000 से इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट 1,000 से इंक्रीज हो रहा है। वेरिएबल एलिमेंट के वजह से कॉस्ट 1,000 से इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ यूनिट्स 500 से इंक्रीज हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, 1,000 बाई 500 रुपीज 2 पर यूनिट। बिकॉज ये जो चेंज हो रहा है, दैट चेंज इज ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। तो कैसे निकाला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। बिकॉज चेंज मीन्स ड्यू टू वेरिएबल, सो चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। पर यूनिट मतलब क्या, कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। पर यूनिट मीन्स व्हाट, cost by number of units, cost by number of units. Variable means change, so change in cost by change in number of units. चीज को समझा? Cost per unit means what, cost by number of units. Variable means change, so change in cost by change in number of units. कितना आ रहा है, रुपीज 2। तो रुपीज 2 पर यूनिट इसका वेरिएबल कॉस्ट है। अब फिक्स कॉस्ट को निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में निकलता है। हम लोग को क्या करना है, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए कोई भी एक लेवल ऑफ आउटपुट को पकड़कर पहले तो उसका वेरिएबल कॉस्ट को निकालना है। कैसे, जैसे 1,500 यूनिट के लिए कॉस्ट सी का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा,
1500 इंटू 2 ₹3000, जबकि कॉस्ट सी का पूरा अमाउंट कितना है, यानी फिक्स कॉस्ट कितना है, 4000। 7 में 3 वेरिएबल है और बाकी 4 फिक्स्ड है। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक कैसे करें? 2000 यूनिट के केस में वेरिएबल कॉस्ट 2000 इंटू 2 4000 होगा, और फिक्स कॉस्ट कितना है, 4000 निकाला। वो 2000 के केस में भी 4000 ही होगा, तो फिक्स कॉस्ट 4000 है। वेरिएबल कॉस्ट 4000, फिक्स कॉस्ट 4000, टोटल इज, यानी कॉस्ट सी का वेरिएबल कॉस्ट 2 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 4000। तो जब 2800 यूनिट बना रहे हैं, कॉस्ट सी का वेरिएबल कॉस्ट 2800 इंटू 2 5600, और उसके साथ फिक्स कॉस्ट 4000 ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 9600। क्लियर? टोटल कॉस्ट निकाल लो तीनों को ऐड करके। ठीक है, डन। तो क्वेश्चन 6 जैसा क्वेश्चन 1, 4 एंड 5 हम पिछले 2 क्लासेस में कर लिए काफी टाइम लगाकर, तो अभी इसलिए इसको डिस्कस कर लिया, घर में इसको प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्यूशन से आंसर्स को मैच कर लेंगे। अब इलस्ट्रेशन 7, छोटा सा क्वेश्चन है। इन अ फैक्ट्री, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस expenses were rupees 1,50,000 at 60% capacity level, यानी जब 60% कैपेसिटी लेवल में काम हो रहा है, रिपेयर्स मेंटेनेंस का कितना खर्चा है, 1.5 लाख, जिसमें से 40% फिक्स्ड है। 1.5 लाख का 40% बताओ, 60,000 ना। 1.5 लाख का 15 into 4 इज 60। नेक्स्ट क्लास टेबल पढ़ेंगे, हाँ? ठीक है, तो 1,50,000 इंटू 40% इज 60,000, तो 60,000 इज फिक्स्ड, 60,000 इज फिक्स्ड, यानी चाहे अपने 60% कैपेसिटी में काम करे, 10% कैपेसिटी में काम करे, 90% कैपेसिटी में काम करे, फिक्स्ड, फिक्स्ड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा इज 60,000। तो चाहे अपने 80% कैपेसिटी में भी क्यों ना काम करे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का फिक्स कॉस्ट इज ₹60,000। समझ में आया? तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 1,50,000 माइनस 60,000, 90,000। टोटल कॉस्ट 1,50,000 है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का पूरा खर्चा 1.5 लाख का है, जिसमें से 60,000 फिक्स्ड है, तो बाकी 90 वेरिएबल है। दिस इज वेरिएबल, यानी ये 60% कैपेसिटी के लिए 90,000 खर्चा है। 60% कैपेसिटी के लिए 90,000 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 80% कैपेसिटी के लिए क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, चेंज हो जाएगा ना। 60% कैपेसिटी के लिए 90,000, तो 80% कैपेसिटी के लिए कितना, बोलो, 1,20,000, 1,20,000। तो 80% कैपेसिटी के लिए 1,20,000, ये वेरिएबल है, और फिक्स्ड कितना है, 60। तो टोटल कॉस्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का फॉर 80% कैपेसिटी विल बी 1,20,000 प्लस 60,000, 1,80,000।
इसमें सोल्यूशन काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख कर रिपीट नहीं करवा रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, देख लो, एट 60% कैपेसिटी लेवल खर्चा 1.5 लाख का है, जिसमें से 40% फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड पोर्शन कितना है? 60,000। एंड वेरिएबल पोर्शन 90,000। 80% कैपेसिटी के लिए वेरिएबल पोर्शन यूनिटरी मेथड यूज करके 1,20,000 आ रहा है, और फिक्स तो वही 60 का 60 रहेगा। तो टोटल खर्चा विल बी 1,20,000 प्लस 60, 1,80,000। ऐसे ही लिखना अपने कॉन्सेप्ट बनाकर। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 8। ठीक है, करें। 1 to 7 हो गया, अब इलस्ट्रेशन 8। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ऑफ जेनियन लिमिटेड अमाउंट्स टू रुपीज 160। 160 क्या है? पर यूनिट खर्चा है, जिसमें से 75% वेरिएबल है। 75% वेरिएबल यानी 160 का 75% इज 3/4 करो, 120। सही है 120। सही है 120। यानी फिक्स कितना है? उसको बंद कर दो एक बार, वहां से प्लग। हाँ, 160 का 75% 120 है। 120 इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 160 में से 120 वेरिएबल है, तो बाकी 40 इज फिक्स्ड। ये कॉस्ट पर यूनिट 10,000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ था। 10,000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ था, यस नो? तो फिक्स कॉस्ट का टोटल अमाउंट कितना होगा? 10,000 इंटू 40, 4 लाख। फिक्स कॉस्ट को हमेशा टोटल में एक्सप्रेस करते हैं, पर यूनिट में नहीं लिखते, बिकॉज वो पर यूनिट में इनकर ही नहीं होता है, यूनिट बेसिस में इनकर ही नहीं होता है। नंबर ऑफ यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट का अमाउंट डिपेंड ही नहीं करता, उसको पर यूनिट में लिखते ही नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट का टोटल अमाउंट इज 4 लाख। यानी चाहे अपने 10,000 यूनिट्स बनाए, या 12,500 यूनिट्स बनाए, या 15,000 बनाए, या 20,000 बनाए, फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 4 लाख। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना निकाले? रुपीज 120 पर यूनिट। तो क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 25%। अभी प्रोडक्शन कितना है? 10,000। इसमें 25% का इंक्रीज को जोड़ो। 10,000 प्लस 25% ऑफ 10,000 इज 12,500। 10,000 प्लस 25% ऑफ 10,000। 10,000 का 25% 2,500, प्लस 10,000 12,500। सो जब 12,500 बना रहे, फिक्स कॉस्ट कितना है? 4 लाख। वो 4 लाख का 4 लाख ही रहेगा। और वेरिएबल कॉस्ट पॉइंट कितना है? रुपीज 120 पर यूनिट। सो 12,500 इंटू 120 करो, कितना आ रहा है? 15 लाख आ रहा है। यानी वेरिएबल कॉस्ट 15 लाख, फिक्स कॉस्ट 4 लाख, टोटल कॉस्ट 19 लाख। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट? पर यूनिट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट पे नंबर ऑफ यूनिट्स, 19 लाख बाय टोटल कॉस्ट 19 लाख है, नंबर ऑफ यूनिट्स 12,500 है। सो 19 लाख बाय 12,500 इज 152। समझ में आया? लिखो इसको, क्वेश्चन 8।
लिखो, वेरिएबल कॉस्ट व्हेन 12,000 units are produced, 12,500 units are produced. ₹15 lakh. लिख रहे हो? लिखो लिखो। हो गया। डन। कॉस्ट पर यूनिट पूछा है ना? लिखो। ओके। ₹152 पर यूनिट। सो क्वेश्चन 1 to 8 अपने कर लिए। इस पीडीएफ से क्वेश्चन 9 अपने को नहीं करना है, बिकॉज वो अपने लेवल के एग्जाम के लिए नहीं है। एंड क्वेश्चन 10 भी नहीं करना है, सीसीएफ लेवल के एग्जाम के लिए नहीं है वो। डन। सो इस पीडीएफ के जितने क्वेश्चंस अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, वो सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। ये चैप्टर खत्म। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हर चैप्टर के एंड में अपने 2024 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अभी 2024 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पेपर सबके साथ शेयर किया हुआ है। इसमें देखो, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया था, क्वेश्चन 4। ठीक है। चलो, क्वेश्चन 4 को डिस्कस कर रहे हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का दो कॉस्ट इनकर होता है।
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, चुटपुट जो आइटम्स लगता है। रिपेयर्स में जो मटेरियल्स वगैरह लगता है ना, जैसे स्क्रू वगैरह हो गया, नट बोल्ट्स हो गया, वो सब कंज्यूमेबल्स होता है। लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह हो गया। कभी कोई बाइक अगर खराब हुआ है तो पता ना कैसे रिपेयर होता है, तो उसके लिए जो सामग्री चाहिए होता है वो कंज्यूमेबल्स है। समझ में आया? ओके। बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, यानी पहले तो क्लासिफाई करना है, जैसा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया। क्लासिफाई द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर। बिहेवियर वाइज कॉस्ट का क्या क्लासिफिकेशन होता है? फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। तो क्लासिफाई करके देना है। एंड साथ में ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट एट 80% कैपेसिटी। 80% कैपेसिटी में टोटल कॉस्ट अपने को निकाल कर देना। हमें कॉस्ट एट 50% कैपेसिटी एंड कॉस्ट एट 70% कैपेसिटी दिया हुआ है। हमें कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी निकाल कर देना है। ठीक है। दो कॉस्ट है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड कंज्यूमेबल्स। दोनों का कॉस्ट अपने को 50% कैपेसिटी 70% कैपेसिटी में दिया हुआ है। तो बताओ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड कंज्यूमेबल्स में से कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड लग रहा है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं है, बिकॉज दोनों कॉस्ट चेंज हो रहा है। कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड नहीं है, यानी दोनों कॉस्ट वेरिएबल है, चेंज हो रहा है इसीलिए। अब वेरिएबल में कौन सा कॉस्ट 100% वेरिएबल है एंड कौन सा कॉस्ट सेमी वेरिएबल है? 100% वेरिएबल, 100% वेरिएबल कॉस्ट कैसे पहचानते हैं? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके। अगर दोनों केस में 50% कैपेसिटी 70% कैपेसिटी, दोनों केस में अगर कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रहा है, तो वो कौन सा कॉस्ट है? 100% वेरिएबल। जैसे ये वाला क्वेश्चन किए थे अपने, क्वेश्चन नंबर 6। कॉस्ट ए 8 पर यूनिट आ रहा था, दोनों केस में 100% वेरिएबल। यस नो? अब इधर में क्वेश्चन 4 में ट्विस्ट कहां पर आया? नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फर्क क्या, डिफरेंस क्या है? इस 2024 में नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया हुआ। नंबर ऑफ यूनिट्स के बदले में क्या दिया हुआ है? परसेंटेज कैपेसिटी, कैपेसिटी दिया हुआ है। परसेंटेज कैपेसिटी, कैपेसिटी का परसेंटेज दिया हुआ। तो जो दिया हुआ उसी में जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स तो है नहीं, तो अपने मन से कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। तो जुगाड़ कैसे बैठाए? एकदम टटका देसी जुगाड़ बता रहा हूं। 50% कैपेसिटी में नंबर ऑफ यूनिट्स 50 पकड़ लो। 50% माने की 50%, सेंट मीन्स 100, तो पर 100। तो 50% कैपेसिटी में नंबर ऑफ यूनिट्स 50 पकड़ लो, और 70% कैपेसिटी में नंबर ऑफ यूनिट्स 70 पकड़ लो। लॉजिक है। नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया हुआ, परसेंटेज कैपेसिटी दिया हुआ, परसेंटेजेस पर सेंट। तो अपने अज्यूम करने के लिए क्या अज्यूम करेंगे कि 100% कैपेसिटी में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो 50% कैपेसिटी में 50 यूनिट्स, 70% कैपेसिटी में 70 यूनिट्स,
80% कैपेसिटी में 80 यूनिट्स। लॉजिकल। तो बस अब बताओ, दिस सम इज सेम एज द सम वी हैव डन। अब तो सेम हो गया ना, अब तो सेम हो गया। तो चलो कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट करते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का बताओ। 16,000 बाई 50, 320। 17,600 बाई 70, 251। सेम नहीं आ रहा, पॉइंट समथिंग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा ना। यानी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट पर यूनिट 50% कैपेसिटी एंड 70% कैपेसिटी में सेम नहीं आ रहा है। यानी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का बिहेवियर इज सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल यानी उसमें वेरिएबल एंड फिक्स्ड दोनों कंपोनेंट है। तो अपने को दोनों कंपोनेंट निकालना है। जो वेरिएबल कंपोनेंट निकालेंगे उसको पर यूनिट में एक्सप्रेस करना है, और फिक्स कंपोनेंट को टोटल में। जो जैसा इनकर होता है उसको वैसे में एक्सप्रेस करते हैं। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के केस में उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? इस केस में देखो ना, 6 में अपने कॉस्ट सी सेमी वेरिएबल था, तो इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले थे? रिकॉल करो, अभी कुछ देर पहले ही हुआ। 1,000/500 किए थे। 1,000 क्या है? चेंज इन कॉस्ट। 500 क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। मैंने लॉजिक भी बताया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल मींस चेंज, सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। बिकॉज ये जो कॉस्ट में चेंज हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द रीजन, इसका कारण क्या है? वेरिएबल कंपोनेंट विच इज कॉजिंग द चेंज। तो बताओ, चेंज इन कॉस्ट 17,600 माइनस 16,000 इज 1,600। 17,600 माइनस 16,000 इज 1,600। चेंज इन कॉस्ट निकल गया। चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स 70 माइनस 50, 20। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹80। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹80 निकल गया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इन दोनों में से कोई भी एक लेवल ऑफ आउटपुट को पकड़ो। से 50% कैपेसिटी पकड़ते हैं, इसमें 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पहले 50 यूनिट्स का टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना? ₹80। तो 50 यूनिट्स का टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 50 इंटू 80, कितना? 4,000। तो 50 यूनिट्स का टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 4,000 एंड टोटल कॉस्ट इज 16,000। 16,000 में से 4,000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो रिमेनिंग 12,000 इज फिक्स कॉस्ट। अब इसको चेक कर लो 70% कैपेसिटी से। 70% कैपेसिटी में वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 70 इंटू 80, 5,600। वेरिएबल कॉस्ट इज 5,600, उसके साथ फिक्स कॉस्ट को ऐड करो, 12,000। चेंज नहीं होगा ये, कितना रहे? 17,600। वेरीफाइड है ना? समझ में आए? सेम क्वेश्चन, खाली इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स के जगह अपने को परसेंटेज कैपेसिटी दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसका देसी जुगाड़ मैंने बता दिया। 100% कैपेसिटी का नंबर ऑफ यूनिट्स 100 पकड़ ले,
तो 50% कैपेसिटी का 50 यूनिट्स, 70% कैपेसिटी का 70 यूनिट्स, 80% कैपेसिटी का 80 यूनिट्स। सेम, यानी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना निकाला? 80। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 80 एंड फिक्स कॉस्ट कितना निकाला? 12,000। तो 80% कैपेसिटी के लिए कॉस्ट को निकालो। 80 इंटू 80, वेरिएबल कॉस्ट इज 80 इंटू 80, मुझसे भेजो 6,400 एंड फिक्स कॉस्ट इज 12,000। कितना आ रहा है? 6,400 प्लस 12,000। वेरिएबल कॉस्ट इज 80 इंटू 80 एंड फिक्स कॉस्ट इज 12,000। टोटल कॉस्ट 18,400 आ रहा है। कंज्यूमेबल्स का देखो। वेरिएबल सेमी वेरिएबल कैसे पता करता है? पर यूनिट कॉस्ट को निकालकर। तो कंज्यूमेबल्स का पर यूनिट कॉस्ट को निकालो। कॉस्ट पे नंबर ऑफ यूनिट्स 12,000 बाई 50 इज 240। इसका 240 पर यूनिट आ रहा है और इसका 16,800 बाई 70 इज 240 पर यूनिट। तो दोनों केस में पर यूनिट सेम आने से वो कॉस्ट 100% वेरिएबल है। बिकॉज एकदम फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास के टुवर्ड्स द एंड में बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट इज सेम। यानी ये एक ही रेट से इनकर होता है, द रेट ऑफ रुपीज 240 पर यूनिट। सो 80% कैपेसिटी के लिए 80 यूनिट्स के लिए कंज्यूमेबल्स का अमाउंट कितना होगा? 80 इंटू 240 इज, ठीक है, समझ में आया? अब टोटल कॉस्ट पूछा है ना, टोटल कॉस्ट को निकालो। 19,000, 18,400। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का 18,400, कंज्यूमेबल्स का 19,200। कितना आ रहा है? 37,600 इज टोटल कॉस्ट। अब इसका ब्रेकअप क्या है? इसके लिए 2 मार्क्स, इसके लिए 2 मार्क्स। यानी जो बंदा टोटल कॉस्ट नहीं निकाल कर आया उसको 4 आउट ऑफ 5 मिलेगा। बिकॉज वो लास्ट में अगर टोटल कॉस्ट निकालना भूल गया तो 1 मार्क्स उसके लिए कट हो जाएगा। समझ में आया? चलो करें, फटाफट करते हैं इसको। सेम क्वेश्चन आया है। हम्म, लोगों, क्वेश्चन नंबर 4। लिखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हम लोग कैसे पता कि ये सेमी वेरिएबल है या वेरिएबल है? वो आपको लिख कर नहीं बताना है, आपको सीधा डायरेक्ट बता देना है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज चेंज इन कॉस्ट
बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज इन कॉस्ट बताओ। 7। नहीं, वो दिखाना पड़ेगा। चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स 70 माइनस 50। वेरिएबल कॉस्ट व्हेन वेरिएबल कॉस्ट एट 50% कैपेसिटी। बोलो। बिल्कुल वैसे नोट्स निकाल रहा हूं जैसे मैंने क्वेश्चन 1456 के लिए बताया। ठीक है। देन कंज्यूमेबल्स इज वेरिएबल कॉस्ट। 100% वेरिएबल कॉस्ट ऐसे नहीं लिखते, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिखने से ही वो 100% वेरिएबल कॉस्ट होता है। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपको याद होगा अगर, तो हमने इलस्ट्रेशन 1456 में ऐसे ही किया, ऐसे ही लिखते हैं। दोनों लेवल्स ऑफ आउटपुट के लिए पर यूनिट कॉस्ट सेम है, ये शो कर दिया, बोलकर ही वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस तरीके से प्रेजेंट करना है। अब टोटल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी। इसको ऐसे भी बोलते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, थोड़ा अच्छा लगता है। कितना आया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 80।
फिक्स कितना निकाल लेते हैं? 19,200। सो टोटल कॉस्ट 37,600 आ रहा है। तो अब जाकर अपने इस चैप्टर को कंप्लीट बोल सकते हैं, राइट। ये चैप्टर बेसिकली दिया क्यों है? तो कॉस्ट के सब्जेक्ट से थोड़ा सा स्टार्टिंग में रूबरू हो जाए। आइस ब्रेकिंग चैप्टर है ये। बोलते हैं ना कि जब अपने किसी को पहली बार मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन होता है, तो ये वैसा चैप्टर है। तो कॉस्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। तो थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में पता चल रहा है थोड़ा सा। अब आगे के डिस्कशन में अपने कॉस्ट के एलिमेंट्स का चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज कॉस्ट का तीन एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो एक एक एलिमेंट के लिए अलग से एक चैप्टर है। तो मटेरियल का चैप्टर में मटेरियल कॉस्ट का पूरा डिटेल में डिस्कशन, लेबर में लेबर, ओवरहेड्स में ओवरहेड्स। ठीक है। तो कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम इन्हीं तीन एलिमेंट्स को जोड़कर अपने कॉस्ट निकालते हैं। तो हर एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए एक सेपरेट चैप्टर, ताकि उनका डिटेल में अपने डिस्कशन कर पाए। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास अपने कॉस्ट का फर्स्ट फर्स्ट द मोस्ट प्राइम इंपॉर्टेंट एलिमेंट से शुरू करेंगे, विच इज मटीरियल्स। मटेरियल का खर्चा इनकर होगा तभी तो लेबर का खर्चा इनकर करेंगे ना। और इन दोनों के पीछे ओवरहेड्स। तो पहले मटेरियल, देन लेबर, एंड देन ओवरहेड्स। इस तरीके से अपने आगे डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास वी आर स्टार्टिंग विथ मटेरियल्स। चलो देन, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।